I was 13 and घर का ही सर्वेंट था. I just remember I was sleeping. He came to the room. मैंने उसको हाथ जोड़ के बोला तू तो भाई है ना. मैं छोटी थी यार 12-13 साल की. मतलब अब क्या शादी होगी 39 की हो गई है. कब शादी करेगी. मतलब that was a topic. हम लोग उस घरों से आते हैं जहाँ पर मम्मी ने बोला है कि कुछ भी हो जाए घर नहीं लौटना है. वो इंटरव्यू ले रहा है क्या. वो तीनों ने आपके साथ गंदी चीज की. तुम उस बच्चे का इंटरव्यू ले रहे हो. तुम लोग किस लेवल के हो. तो मैं इससे पहले एक्चुअली मालदीव्स की थी पिछले साल. तो मैंने अपनी फोटोज डाली मालदीव्स की बिकिनी में. मेरे फट से फॉलोवर्स गिर गए. आई वाज द फर्स्ट पर्सन इन द फैमिली जो पेपर में आया. गोविंदा's नीज लॉन्च्ड फर्स्ट पर्सन एंड देन शी बिकेम अ फ्लॉप. ऑनेस्टली बोलूं मेरे को तो मिल जाए तो मैं गोली मार दूं. मेरे को चलेगा. मेरे को जेल भेज दो. देखिए हम लोग आरती को ले आए हैं मेल फेमिनिस्ट पे. हाय आरती, वेलकम टू मेल फेमिनिस्ट. कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ. आप कैसे हो? बहुत सुंदर. हम थोड़ा पहले से चालू करते हैं. आपके साथ एक जिंदगी की जो मैंने जब समझा ना तब मेरा पूरा पर्सपेक्टिव चेंज हो गया. यू हैव हैड a few ups and downs within the first 10 years of your life. Few ups and downs. I mean, I was born and Your mother left the earth. and you won't believe, day before yesterday, I first time ever saw her death certificate. I'm from Shimla. My daddy is from Shimla. So Shimla में हर किसी को लैंड नहीं लेने को मिलता है. Okay. So अभी वहाँ पर मेरे परदादा जी ने सब रखा था. तो कुछ उस काम के लिए चाहिए था. तो मुझे शिमला से फ़ोन आया कि मेरे कज़न का कि उनको डेथ सर्टिफिकेट चाहिए. सो आई स्पोक टू कृष्णा एंड देन उसने बोल के मेरे को एंड आई सॉ द डेथ सर्टिफिकेट एंड आई सॉ मुझे पता भी नहीं था एंड आई सॉ शी वाज 37 एंड 11th May एंड आई वाज बोर्न ऑन 5th April. विदिन 36 days 37 days. तो शुरुआत ही मेरी वही हुई है. दया थी ऊपर वाले की कि हर बेस्ट फ्रेंड माई मॉम शी टुक मी एंड वो जाते जाते उनको दे के गई. मेरे को डैडी के साथ नहीं बिकॉज छोटे छोटे बच्चे थे. कृष्णा वाज जस्ट 1.5 year old एंड आई वाज जस्ट बॉर्न प्रीमेच्योर बेबी. वही बहुत अप्स एंड डाउन्स तो मेरे रहे हैं. फिर मैं कृष्णा के साथ इतने साल तक नहीं रही. वहाँ रही. मेरा भाई है वहाँ पर. खैर मेरे को पूरी फैमिली मिली. मम्मी ने बहुत अच्छे. मुझे आज ऐसा लगता है कि अच्छा ही हुआ कि मेरी परवरिश वहाँ पर हुई. मेरा थोड़ा दिमाग भी स्टेबल रहता है. ये आपकी मॉम जो आपने कहा अभी उनका नाम बताइए लोगों को. गीता सिंह जिन्होंने गीता मुझे. आपको नमन है. आई थिंक इट इज वेरी वेरी एंडियरिंग ऑन हर. इट्स अबाउट हम देखते हैं दोस्ती एंड ऑल दैट बट दोस्ती की एक्चुअली शी इज द मिसाल एंड शी वाज कजन भाभी ऑल्सो. वो भाभी ननद थे. लाइक दे वर लाइक वो पार्टी में भी जाते थे ना सेम साड़ियाँ पहन के जाते. दैट क्लोज. बट रेयर होता है ना भाभी ननद का रिलेशनशिप. ऐसा कहाँ देखने ऐसा नहीं मिलता है. तो दैट्स व्हाट आई थिंक कि मेरी मम्मी उनको देकर गई तो क्या बॉन्ड होगा. और उन्होंने मुझे इस काबिल बनाया कि और शादी कराई. दैट्स व्हाट कृष्णा ने अभी एक शो पे बोला था कि जब मेरी शादी हुई ना, जब मेरे फेरे खत्म हुए, शी जस्ट लुक्ड अप एंड शी सेड आज मेरा काम खत्म हुआ. ना कि मैं कोई काम थी बट दैट वाज हर रिस्पांसिबिलिटी कि मेरी बेटी की शादी हुई हो जाए. एंड आई वाज लाइक 39 व्हेन आई गॉट मैरिड. तो फॉर हर इट वाज आल्सो बिग डील कि आरती की शादी नहीं हो रही है. दैट्स व्हाट शी लुक्ड अप एंड शी सेड कि आज मेरा एक वादा खत्म पूरा हुआ. बट माताजी कैंसर के कारण she had cancer. She had uterus में कैंसर. We know so little. We don't know still कि हर महिला को जाके कितना ऑफन एक पेप्समेर टेस्ट करवाना चाहिए या she should get through a normal every yearly gynec check because हमारे पास इंफॉर्मेशन ही नहीं है. मैं तो आज भी उस फियर में रहती हूँ कि मैं हर 4 महीने में आई टेल माय हस्बैंड टेस्ट करा लें. मेरे को घबराहट होती है हर 4 महीने में. बट डज देखिए अगर आप लोग जज कर रहे हैं तो प्लीज मुझे जज मत कीजिएगा. आप लोग अपने जनरल प्रैक्टिशनर से जाके बात कीजिए. जब आप कैंसर का टेस्ट कर रही हो does a uterine cancer transfer? Is it hereditary? No, I don't think so. then मुझे why you बोला है worried? वो है डर. वो आप कहते हो ना जब एक बार मुंह बट बैठ जाता है अंदर है और मेरे को हमेशा रहता है. तो पिताजी के साथ फिर रिलेशनशिप कैसा था? So me and daddy were okay, not very मतलब ठीक ठाक था क्योंकि मैं वहाँ चली गई. मैंने अपना सरनेम भी चेंज कर. मम्मी लखनऊ से. हाँ तो आप लखनऊ आ गई. लखनऊ मम्मी मुझे लखनऊ लेके चली गई एंड कृष्णा और डैडी यहाँ पर थी. तो मैं रियल में आरती शर्मा हूँ. मैं आरती सिंह नहीं हूँ. ओके.
तो मेरे को मम्मी ने मतलब मैंने वहाँ का नाम अडॉप्ट कर लिया था, तो मेरे को लगता है कि मेरे डैडी को नाराज़गी थी कि इसने मेरा नाम हटाया, बट आई वॉज देयर। सो डैडी के साथ आई हैड एन ओके रिलेशनशिप। तो आप कौन से ऐसे मेल फिगर से आपकी जिंदगी में जिनको आप लुकअप कर रही थी और ये सोच रही थी कि कभी मैं शादी करूंगी, क्या मेरे मेल फिगर ऐसे होने चाहिए? मैं ऑनेस्टली बोलूँ हाँ प्लीज। बहुत कम, मतलब मैं ऐसे किसी को इतना मैंने कभी लुकअप तो नहीं किया है कि ऐसा चाहिए, बट मैं चीची मामा को बहुत हाँ क्या? प्यार करती हूँ और मैंने उनको बहुत लुकअप टू किया है, और जिस तरह से वो फैमिली को उन्होंने हमेशा रखा, और मैं तो मतलब रहती थी चीची मामा के साथ, तो उन्होंने जिस तरह से रखा है, लुकअप टू हिम अ लॉट। कहते हैं ना कि आपका पूरा घर भरा है, तो एक होता ना एक कहता है कि सब लोग आ जाते हैं, ऐसा कभी नहीं, नेवर। उन्होंने हर बच्चे को पाला, सब लोग उधर ही पले हैं, कृष्णा भी वहीं पला है, उन्होंने जो बोला है इट्स ट्रू, बिकॉज मॉम नहीं थी ना। सो और यहीं रहते थे सब जुहू पे, तो चीची मामा का घर भी जुहू पे, सो सब वही। और सुनीता मम्मी ने कभी मतलब इतनी प्यार दिया है सबको, और मैं ही सिर्फ वहाँ पर थी, मतलब आई वाज द ओनली चाइल्ड वाज आउट ऑफ दिस लाइमलाइट। तो मैं कभी कभी मतलब महीने में, साल में 3-4 बार आती थी, मिलती थी कृष्णा को। कि आपको कभी किसी ने पीरियड्स के बारे में जानकारी दी थी, मतलब क्या होता है, कैसे होता है, या क्या कहानी है वहाँ पर? या आई वॉज ना वेरी इनोसेंट बच्चा। अच्छा ओके। मुझे लाइफ में पहली बार पीरियड्स हुए थे ना, तो मुझे पता चला था पीरियड्स क्या होता है। आई डिडंट नो, आई वॉज सिटिंग एंड माई मॉम सॉ ब्लड क्लॉट एंड शी सेड, एंड आई गॉट स्कैर्ड। आई वाज लाइक मम्मा मुझे क्या हो गया है, वो क्या हो गया? तो फिर मुझे मेरी मासी की बेटी ने मेरे को अंदर लेके गई, बोले लड़कियों को होता है ये हमेशा। तो मैंने बोला हमेशा होगा? हाँ हमेशा होगा। अब तो लोग एजुकेशन देते हैं, हम लोगों के टाइम पे हम लोग कहाँ उस वक्त कहाँ ये सब बताते थे। तो अब मेरे को मम्मी ने नहीं बताया था, मुझे भी नहीं पता था। And that's how I first time ever came to know. I still remember मेरे बाजू में रुचि दीदी रहती थी, came to know what is sex. First time I got very angry. पहले तो मुझे बड़ा मेरा रिएक्शन बड़ा गुस्से वाला था कि ऐसे कैसे कैसे कोई कर सकता है। लखनऊ कैसा था शहर फॉर अ लिटिल चाइल्ड ग्रोइंग अप गर्ल? लाइक अच्छा था। हम लोग तो मैं जैसे बस में जाते थे, और ऐसे कभी कोई लड़का पीछे पड़ गया, कभी कुछ, थोड़ा डर भी लगता था। मैंने कभी किसी को, कभी आई वाज टेलिंग माय हस्बैंड, एक लड़के को क्रश था, तो मैं घर पे वो उस पे गई टेम्पो में, तो उसने टेम्पो ही बुक करा लिया। तो मुझे ड्राइवर ने बोला कि उसने टेम्पो बुक कराया मैडम, नॉट दैट कि कुछ गलत करना चाहता होगा, पता नहीं, बट नॉट, आई डोंट थिंक सो, आई डोंट वांट टू थिंक लाइक दैट, बट उसने टेम्पो बुक करा लिया। और फिर मैं उतरी और फिर मैं भागी भागी मम्मी के पास चल गई। फिर मम्मी ने जो गालियां दी हैं उसको, क्योंकि वो बाजू में आ रहता था, उनके घर पे आता था, तो वो देखता होगा मुझे। सो ये सब चीज़ें तो खैर बॉम्बे में, लखनऊ में तब बहुत ज़्यादा होता था, नॉट दैट कि अब नहीं होता। और हम छोटे बच्चे होते थे यार, इतना दिमाग भी नहीं चलता था। अभी हम लोग, अभी उस टाइम पे तो वी वर लाइक वेरी वेरी, आजकल के बच्चों को तभी भी इतना अवेयरनेस है, हमको तो अवेयरनेस भी नहीं होती अब तो। आई डोंट थिंक सो एनी गर्ल इज दैट कि अभी सोच के, आई थिंक एवरी इक्वालिटी, जिस तरह से लोग, लड़कियां बाहर आ रही हैं, जिस तरह से, जिस तरीके का एटीट्यूड है, आई डोंट थिंक सो कि अब लड़कियां वो उस टाइप की हैं। हमारी एक रत्त के देंगी मुंह पे, मतलब मेरे को तो मार, भले ही फिजिकली स्ट्रांग नहीं है लेकिन मेंटली इतना स्ट्रांग है। जैसे मुझे भी, मतलब मुझे अगर कोई बदतमीजी कर दे, तो मुझे अगर कोई हट्टा कट्टा पटा पता है मुझे चोट लगेगी, बट मुझे नहीं फर्क पड़ेगा, मैं चढ़ जाऊंगी। आप ये सुनते सुनते किसी एक लड़की के बारे में सोच रही थी, वो लड़की को टैग करें नीचे और लिखें किस्सा क्या की है वो। अगर किस्सा नहीं लिखना, जस्ट टैग करें, लेट हर नो दैट वी रिकॉग्नाइज दिस न्यू गर्ल। या बिकॉज आई थिंक उसकी ज़रूरत है, हमको भी ज़रूरत है, और हमारे जो लोग पावर में बैठे हैं उनको भी ज़रूरत है कि अब वो एक कुछ, बस हो गया यार कि इंतज़ार, और वो एक्शन लो और ख़त्म करो। नहीं, हम एट वाटरफ्लाई पे कई बार हमारी ग्रुप्स पे खबरें आती हैं कि यहाँ 16 साल की महिला का 5 लोगों ने मिलकर रेप किया, और हमको लगता है कि ये कैसे बंद होगा, कैसे खत्म होगा, हम सब सोचते रह जाते हैं। 16 साल, 2.5 साल, हाँ मतलब एज तो बची नहीं आती वो जी, वो आप 2.5 साल। कि आज मैं किसी का सुन रही थी, किसी ने बोला था, तो मैं उसको अपनी बात बता के नहीं बोलना चाहती, कोई सोशल एक्टिविस्ट है, उन्होंने बोला था कि जब
करने की लड़की की एज नहीं देख रहे तो फिर सजा देने में लड़के की एज क्यों देख रहे हो? अभी जैसे मुझे ऐसा लगता है डेथ सेंटेंस ये सब चीजें भी मेरे को तो ऐसा लगता है कि जिस तरह से रोड पे किया है ना, वहीं पर रोड पे नंगा लटका के वहां पर मारो, ताकि दहशत इतनी गंदी फैल जाए कि लोगों का डर बैठ जाए कि अगर इसको छू दिया ना तो ये हाल होगा. दिस इज व्हाट आई फील. कब तक सेंटेंस देंगे? जब कुत्ते के पीछे इतना हो गया और 1 मिनट में जहर डाल के सारे कुत्तों को मार दिया, 1 मिनट में कुत्तों को बंद करो, कुत्तों को बंद करो. भाई ये अग्रेशन अगर तुम इन रेपिस्ट की तरफ दिखाओ तो हमारी बच्चियां बचेंगी. ये अग्रेशन और इतना जो इतना हो रहा है और ये लोग खड़े हैं और वहां पर इतनी क्या बहसबाजियां हो रही हैं कोर्ट में, तुम ये सब अगर इन बच्चियों के लिए करो तो मैं मानू ना कि मेरा नहीं, देश सही एक बात है। प्रोग्रेसिव हो रहा है. इट इज वेरी वो मेरा तो मतलब ऑनेस्टली बोलूं, मेरे को तो मिल जाए तो मैं गोली मार दूं. मेरे को चलेगा, मेरे को जेल भेज दो, मैं तो गोली मार दूं. इट्स डिस्टर्बिंग यार. इट्स एक्सट्रीमली डिस्टर्बिंग. इट्स डिस्टर्बिंग. छोटा बच्चा, लड़कियां 12-12 साल की, 15-15 साल की, गैंग रेप. एंड आई एम बीइंग सो हार्श बिकॉज आई हैव बीन सीइंग दैट गाजियाबाद थिंग एवरी डे इट्स ऑन माय फीड. एंड एक बच्ची का रेप, उसको इंटरव्यू ले रहे हो तुम. आई सॉ कोई इंटरव्यू ले रहा है क्या, वो तीनों ने आपके साथ गंदी चीज की, तुम उस बच्चे का इंटरव्यू ले रहे हो. तुम लोग किस लेवल के हो, कहां पर हो, कौन सा जर्नलिज्म है ये, क्या है? उस बच्ची का इंटरव्यू ले रहे हो, उसके अंदर वो सोई हुई है, वो बेचारी, वो आई सॉ दैट थिंग एंड आई एम लाइक व्हाट्स हैपनिंग. टेक अ हिंट फोक्स. क्या कर रहे हो आप सोच भी नहीं सकते ये क्या है, ये मतलब लाइन ऑफ क्वेश्चनिंग. मेरा ना सर दर्द हो गया, मैं पानी पी. आप लीजिए ना प्लीज. आप काफी तिलमिला गई. मैं समझ सकता हूँ, ये सेम क्रोध हम रखते हैं. आप हमको पूछते हो ना कि हमको क्या हो गया, हम क्यों इतना वो रखे हैं. बट इफ आई मे, आप ही ने कहा था कि आप भी 13 साल की थी जब आपके साथ किसी ने कुछ करने की कोशिश की थी. इफ यू आर ओके टॉकिंग अबाउट इट, प्लीज शेयर. I have spoken about it. I was 13 and घर का ही सर्वेंट था. And I just remember I was sleeping. He came to the room. झपड़ हुई. मैंने उसको हाथ जोड़ के बोला, तू तो भाई है ना. छोटी थी यार, 12-13 साल की. मैं भी उनमें से होती एक. और मशीन लगी हुई थी. आई स्टिल रिमेम्बर. गैलरी हमारे पूरा अपने घरों में नहीं गैलरीज होती हैं, तो मशीन लगी थी. झाग के वगैरह गिरी, नीचे गई पोर्टिको में. आप कूद गई? सेकंड फ्लोर से तो बाद में, पहले नीचे पोर्टिको में पैदल चल के गई. पोर्टिको लॉक था और वो दोपहर की धूप थी. मम्मी मेरी गई थी फार्म पे, मतलब वहां पर. तो नहीं सोच सकता इंसान. मैं अकेली थी और तब मैं धीरे धीरे से ऊपर आई एंड देन आई जंप फ्रॉम द सेकंड फ्लोर. And I was that strong. मुझे कुछ हुआ भी नहीं because I jumped. I was in my senses. I jumped. I have never told this to anybody. मैंने कभी नहीं बोला था. और मैंने वो बिग बॉस में भी वो सिचुएशन ऐसी थी, मैंने कभी वो चीज़ को इसलिए नहीं बोला कि मुझे sympathy दो. It was that situation that day when I opened up and everybody opened up. There was so much. Everybody from Vishal to everybody opened up so much. So that is what I'm saying. मेरे को ये देखती हूँ ना तो मेरा blood boil होता है. और हम यहाँ पर सिर्फ वो मतलब छोटा बच्चा है तो उसको छोड़ दिया कि वो कम एज का है तो उसको कम सेंटेंस मिलेगा. अरे नहीं, जुवेनाइल होम में भेजेंगे, करेक्शन फैसिलिटीज में भेजेंगे. हाँ, ये सब बातें आती हैं. भाई उस कौन सी फैसिलिटीज में भेज रहे हो? 2.5 साल की बच्ची मर गई, उसकी एज का कुछ नहीं, और उसकी एज का मारो ताकि कल को 16 साल का बच्चा ना करे कोई और. लेकिन कब आप वो बल पा पाई जब आप शेयर कर पाई लोगों से, और किसी भी और के लिए वो कैसा सजेशन देना चाहेंगी आपकी वो भी ये कर पाए? क्योंकि कई बार शेयर ही नहीं कर पाते, कई बार हम अपने में ही घुटते रहते हैं. मुझे ऐसा लगता है कि जब आप अपने आजकल की दुनिया में जो चल रहा है उस हिसाब से जब आप अपने मेंटल हेल्थ के लिए बोलना बहुत ज़रूरी है. आप अगर अंदर घुटते रहोगे तो वो आप घुट ही जाओगे एक दिन, और पता नहीं कब क्या हो जाएगा. यहाँ पर लोगों को सोच के यहाँ पर अटैक्स तो ऐसे आ रहे हैं जैसे पता नहीं क्या हो रहा है. सो मुझे ऐसा लगता है कि तुम अपने दिल हल्का करो, अपनी बात कहो ऐसी सेफ जगह पे, ऐसी जगह पे जहाँ पे तुम कंफर्टेबल हो. एंड उसको कोई, और
सब कुछ बोलने की जरूरत है। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि बच्चे, कुछ लोग अपने पेरेंट्स को नहीं बोल सकते। इट्स ओके, यू कैन कन्फाइड in your best friend, you can confide in your boyfriend, in your girlfriend, and I think this is something very normal. बट फियर ऑफ जजमेंट रहता है ना रे। हाँ, तो अगर आपको ऐसे लोग जजमेंट करते हैं, जज करते हैं, तो आप उनको छोड़ दो। हैं? हार्ड नो ब्रो, परफेक्ट, आई डोंट डिसएग्री। मुझे अगर कोई जज कर रहा है मेरी तकलीफ को, तो तुम मुझे प्यार नहीं करते और तुम मुझे डिजर्व नहीं करते, क्योंकि मैं तुम में इन्वेस्ट कर रही हूँ इतना अपने इमोशंस को। सो यू कैन जस्ट गो, यू कैन, देयर आर सो मेनी पीपल, दुनिया में बहुत लोग हैं। या इन इट्स ओके, अगर तुमने अपनी बातें 15 जगह पे भी ट्राई करके और 15 जगह पे भी जजमेंट हो गई, कोई बात नहीं, 15 को छोड़ दो, कभी ना कभी तो वो सही इंसान मिलेगा जो आपको समझेगा। फिर बाद में आगे जिंदगी में मुंबई आके कभी लिबरेटिंग लगा, या यहाँ पे भी आपको कभी नहीं, कुछ? नहीं, बॉम्बे आके बहुत लिबरेटिंग लगा, है ना? एंड डेफिनेटली लखनऊ में भी सेफ ही था, लेकिन ये सारे इंसिडेंट्स होते थे। मम्मी ने तो जितना सेफ रखने की कोशिश की, उतना जितना रख सकती थी उतना, और बट बॉम्बे आके डेफिनेटली कैसे कैसे कुछ मतलब उदाहरण बताओ। क्या आपको कोई ये नहीं बोला कि आर्टिस्ट को हम घर नहीं देते रेंट पे और ऐसा सा? नहीं, मैं तो इधर आई तो पापा डैडी के साथ रहती थी, फिर उसके बाद टचवुड कृष्णा वाज डूइंग वेल, तो आई गॉट द हाउस। मैं, उसने मुझे घर दिया हुआ था रहने के लिए, तो मुझे कभी भी वो सब फेस नहीं करना पड़ा यहाँ पर। बॉम्बे आके ऐसा कभी हुआ नहीं। ऐसे एक बार हुआ था, हाँ एक बार हुआ था, एक मेकअप करके थी मैं गाड़ी वो इसमें ऑटो में, सो आई वाज इन ऑटो एंड वो ऑटो वाला तेज तेज चला रहा था। मैं उसको कह रही भैया आप धीरे चलो ना, तो उससे मुझे बोला बड़ी आई मेकअप करके बैठी है। भाई मैंने सिर्फ ऑटो रुकने का इंतजार किया, मैंने सबसे पहले तो पत्थर मारा उसके ऑटो पे और मैंने उसको नोचा, इतना बहुत नोचा। I may not recommend the violence that follows. No, but I think don't do that. But Yeah. मुझे ऐसा लगता है जब तक I तो don't know यार, I have a very Yeah, fair. What you did, I what तो you did, honestly जो आपको मेरे सही को तो लगा। अभी भी कोई करेगा तो मैं मारूंगी ही पकड़ के। It depends on person to person, because मुझे ऐसा लगता है जब तक पुलिस आएगी तब तक वो भाग जाएगा, उससे पहले मैं इसको उधर बैठा तो दूं। नहीं, मुंबई अगर मैं पुलिस और मुंबई के physically- लोग तो बड़े सपोर्टिव है ना। मुंबई पुलिस इज वेरी अलर्ट 1 मिनट में, बट अपना गुस्सा भी तो निकालना है ना मुझे, सही बात है। कि तूने छुआ कैसे, तूने बोला कैसे मुझे, एंड आई एम दैट पर्सन। अगर मैंने किया है और मुझे तो फिर उसका भुगतना भी पड़ेगा, एंड आई एम रेडी, बट बिकॉज यू कांट टच मी बात। और मुझे ऐसा लगता है कि वही मैं बोल रही हूँ, मैं तो अपने बच्चे, जब मेरा बच्चा पैदा होगा मैं तो उसको मार्शल आर्ट्स वगैरह सब सिखाऊंगी और बोलूंगी, मैं अपनी बेटी को बोलूंगी कि चढ़ाना बाकी मैं देख लूंगी, बिकॉज आज के जमाने में यही जरूरत है और यही नीडेड है। एजुकेशन सिस्टम में भी बहुत जोर से आना जरूरी है, क्योंकि कहीं हमें बताया ही नहीं कि हमारी सीखें भी गलत जगहों से मिल रही हैं हमें। इंटरनेट तो ओपन है, सबके पास पहुंच रहा है। तो क्या हमारे जब हम बच्चे होते थे तब तो घर पे भी कितने, हमारे यहाँ तो घर वाले भी, मामा चाचा पाचा सब कितना सुना हुआ है लोगों ने। मैंने, मेरे साथ नहीं हुआ, लेकिन मैं बोल रही हूँ कि हमने कितना सुना नहीं, हुआ हमारे है शो ये पे सब। आई हैं महिलाएं, हाँ। जिन्होंने हमारे साथ शेयर किया है। मेरी काफी करीबी मित्र एक है जिसने मेरे को शेयर किया हुआ है। इट इज वेरी ट्रॉमेटिक एंड इट इज एक्सट्रीमली डिस्टर्बिंग। आप लोग को अगर एक सेफ स्पेस चाहिए तो हॉटरानी हमारा डीएम कीजिए, वो रिप्लाई करती है एनोनिमसली अगर आप लिखेंगे तो। बट इस लड़के का क्या करवाया आपने, उसका क्या हाशिर हुआ? जो सो ऑनेस्टली वो भाग गया, और तब वो सिस्टम्स नहीं होते थे कि जो हमारे आज बिल्डिंग में होते हैं कि आपके जितने भी हेल्पर्स हैं या जी। आपके घर पे हैं तो आप वो आधार उनका- कार्ड या लेके वो सब रखेंगे। लेके रखो, एड्रेस लेके रखो, वो सिस्टम नहीं होता था। वी डिडंट नो द हाउस, ही रैन। तो कभी मिला ही नहीं वो। आई एम सो सॉरी दिस हैपेंड विद यू एंड थैंक यू फॉर शेयरिंग। Yeah, I mean, I am sharing it because I just want people to be more aware of it, girls to be aware of it, parents to be aware of it. And today I think हमारे यहाँ तब यार हमारे घर पे लोग नहीं, मम्मी पापा ये सोच ही नहीं रखते थे कि ऐसा कभी हो सकता है। हाँ जी, ऐसा कभी हो सकता है, ये ट्रैफिकिंग ये सब तब इतना नहीं था। अवेयरनेस है तो अब आई नो पेरेंट्स आर मोर अवेयर एंड दे आर मोर अलर्ट. करेक्ट। So now that's why these systems have started. That's why I'm sharing also, because I've never spoken about it after that. But अभी ये सब देखते हैं तो अपना भी याद आता है यार, जो पैनिक अटैक बंद हो गए थे वो भी चालू हो गए. You go through that memory again, memory lane again. So sorry if I brought back any
No, no, untold it's memory. okay. नहीं वो मैं what you brought back, it's every day. Trigger warning for anybody who's been a survivor or has been through anything, which is so many women that we speak to. But अमूमन हमने ये देखा है, या मैंने जितनी महिलाओं को जाना है, उन लोगों को काफ़ी बिकॉज ऑफ एनी ट्रॉमेटिक इंसिडेंट किसी के साथ भी इंडल्ज करने में बहुत समय लगा है और वो नहीं कर पाई हैं. क्या आपको भी ऐसा हुआ कि आप भी इन एनी मैनर मेंटली या फिजिकली खुलने से कतराई? हर किसी के लिए अपना एक एक्सपीरियंस होता है और हर किसी का अपना तरीका होता है उस चीज़ से बाहर. कुछ लोग दूर रहते रखते हैं और कुछ लोग डेस्परेट हो जाते हैं. चाहिए कोई अपना कोई सिक्योरिटी, एक लाइफ टाइम सिक्योरिटी कि एक ये इंसान मेरा है, मैं इसके साथ सिक्योर रहूँगी, ये मुझे प्रोटेक्ट करेगा. आई वॉज दिस पर्सन. आप दूसरी तरफ वाली मैं दूसरी थी कि मुझे कोई मेरा इंसान चाहिए जो मुझे हमेशा जो मुझे प्रोटेक्ट करे. बिकॉज आई हैव बिन दिस रीज़न ऑल्सो बिकॉज मैं डैडी से यहाँ पर, मेरे डैडी जो रियल फादर थे, जो उनसे दूर रही, बहुत ज़्यादा क्लोजनेस नहीं थी. उधर पापा की डेथ हो गई. सो मे बी मेरे अंदर दैट वो जो एक मैन की कमी होती है ना, दैट फादर फिगर, एक सर पे हाथ, वो हमेशा नहीं था. एक आदमी का जो होता है फादर फिगर का. सो आई थिंक आई बिकेम मोर डेस्परेट. With your husband, were you able to open up and share? आई कांट टेल यू. मैं जब दीपक को पहली बार फ़ोन पे बात हुई ना, मैंने सब बोल दिया था A to Z. अच्छा, मुझे लगा आपको इवेंट पे मिली होंगी. नहीं, इट्स एन अरेंज मैरिज. अरे वाह. इवेंट पे नहीं मिली थी. मेरी मासी की फ्रेंड थी, वो रिश्ते देखती हैं. क्या बात उन्होंने मुझे फ़ोटो भेजी कि लड़का है ऐसा, नवी मुंबई का ही है, बात करो. मैं शूटिंग कर रही थी, मैंने ऐसे फ़ोटो देखी, मैंने उस वक्त अपने साड़ी में रख लिया साइड में. फिर मैंने पता नहीं अंदर से ना, मैंने गुरुजी को बहुत मानती हूँ मैं मिली में. मैंने गुरुजी को बोला कि आप बोलो मैं क्या करूँ. पता नहीं, मेरे अंदर से हाँ की बात करती हूँ. आई स्पोक टू हिम फॉर एन आवर एंड आई स्पोक ऑन द फर्स्ट कॉल ओनली एवरीथिंग. आई गेट पैनिक अटैक्स, दीज आर माई थिंग, दिस ओके. इट्स अ वेरी डिफरेंट मैन आई फील. हाउसहोल्ड चोर्स में हाथ बटाते हैं आपके हस्बैंड? मैं खुद ही नहीं करती. also okay. इट्स ओके. मैं को जब मन करता है तब मैं खाना बनाती हूँ. मेरे को खाना बनाने का बहुत शौक है. मैं हफ्ते में 4 दिन खाना बनाती हूँ अपने हस्बैंड के लिए. दैट इज माय वे ऑफ एक्सप्रेसिंग लव टू हिम. That's your feminine, यार. However you want to channel I it. am not this person who will put candles, who will put flowers. I am not that person. मेरा तरीका ही मोहब्बत दिखाने का. मैं अगर किचन में खड़ी हूँ, मैं उसी के लिए खड़ी हूँ जिससे मैं प्यार करती हूँ. वरना मैं हर किसी के लिए खाना भी नहीं बनाती. Hard relate. That's my feminine also. हाँ. मैं भी हफ्ते में 2 बार तो अपने लिए, बीवी के लिए, क्या हम सब के लिए बना के खिलाता हूँ. कल ही बनाया मैंने रात को. एंड मैंने तभी शादी इतना वक्त लगा के की और मुझे था कि मैं करूँगी तो सही आदमी से करूँगी. एंड ऑल्सो यार वी ऑल आर डिफरेंट. हाँ जी. हर लड़की, हर लोग अलग हैं. लोगों की सिचुएशंस बदलती हैं तब उनके एक्शंस बदलते हैं. हम लोग उस घरों से आते हैं जहाँ पर मम्मी ने बोला है कि कुछ भी हो जाए घर नहीं लौटना है. ये बड़ा दुविधाजनक स्पेस है भाई जिसमें लड़कियां एग्जिस्ट करती हैं. मुझे आइडिया नहीं था, बट मुझे मेरी मम्मी और आसपास की महिलाओं से इल्म हुआ कि ऐसा होता है. ऐसा होता है. बट आई थिंक मेरा था कि मतलब डेफिनेटली कोई गलत नहीं कर सकता क्योंकि क्योंकि वो अंदर आज के ज़माने की लड़की तो बन गई हूँ, लेकिन मुझे ऐसा आदमी चाहिए था कि मेरी लाइफ में कभी ऐसा हो ना कि मुझे घर नहीं जाना है. Fair enough. एंड आई गॉट दैट मैन. बट ये सेंटेंस चेंज होना चाहिए, नहीं आती क्या कि अगर कुछ भी हो तो घर है आपका. डेफिनेटली. और मतलब घर है आपका और वो कॉन्फिडेंस माँ बाप को देना ही चाहिए. और मैं ये नहीं बोलती कि लाइफ में ऊंच नीच नहीं होती, हो सकती है, किसी के साथ भी हो सकती है, कभी भी कोई भी बदल जाता है. बट मुझे ऐसा लगता है कि ये घर नहीं लौटने वाली बात तो मुझे ऐसा लगता है कि ये पेरेंट्स की तरफ से आनी भी चाहिए. और मुझे ऐसा लगता है आजकल की लड़कियों को इतनी इंडिपेंडेंट हो गई हैं कि वो खुद ही अपना फैसला ले लेती है. तो ये बात बोल देनी चाहिए. डेफिनेटली. ये सेंटेंस नो मोर. और no ये more. भी है. हाँ. और मेरे को लगता है आजकल के पेरेंट्स हो गए हैं प्रोग्रेसिव इतने. वो तो हम लोगों क्या, मम्मी दुखी हो जाएंगी, हाय क्या हो गया. टचवुड आई गॉट मैरिड टू अ काइंड मैन मोर देन एनीथिंग. ही इज अ गुड मैन. मुझे लगता है कि प्यार ना टिका रहेगा अगर, और आपकी शादी भी अच्छी रहेगी अगर आप अच्छे आदमी से शादी करोगे. आई थिंक मोर देन लव, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, दैट यू आर इन अ गुड स्पेस. बट आपको कटाक्ष नहीं मिलता था कि आप इतना लेट शादी कर रही हैं? मतलब अब क्या शादी होगी, 39 की हो गई है, कब शादी करेगी? मतलब दैट वाज अ टॉपिक.
और लखनऊ में जाती थी तो डेफिनेटली वो तो और मतलब शादी कर दो, बच्चा फिर कब करेगी. बट माई मदर, माई फैमिली, माई ब्रदर कृष्णा एंड माई विकी, एवरीबडी, नहीं होगी तो नहीं होगी. बहुत सही, हम है ना. और इट्स नॉट अबाउट हम पालेंगे, वो खुद अपने आप को पाल लेगी. बहुत सुंदर. और आप जब इंडिपेंडेंट होते हो आपके अंदर कॉन्फिडेंस अलग होता है. तो मैं ये चाहती हूँ कि ये जो हमारे यहाँ लोगों की मेंटालिटी है, चाहे वो हमारे यहाँ काम करते हो कि बच्चे की बेटी है बड़ी होगी अब शादी कर देनी है, तो मैं उनको बोलती हूँ क्यों करनी है भाई, तुम्हारी बेटी अभी 22 साल की है, काम करने दो उसको, खुद करने दो उसको, पढ़ाओ लिखाओ, 26-27 में खुद ही शादी कर लेगी किसी से. यदि वो चाहें तो. हाँ, और वो अगर उसका मन होगा तो. या 33 की हो गई तो जीवन जीने दीजिए उन्हें. हाँ, तुम फिर उसके बाद पीछे पड़ जाओगे कि बच्चा पैदा कर लो, बस खत्म उसकी क्यों. तो मुझे ऐसा लगता है कि आप जब इंडिपेंडेंट होते हो तो आपके अंदर ये करेज भी होता है और आपकी लोग इज्जत भी करते हैं. 100%. बट ये तो आपको अभी भी आ गया होगा, बच्चा कब कर रही हैं? हाँ, मेरे को तो सब बोलते ही रहते हैं कि अब तो आई एम 40 ना, तो एवरीबडी वाज बायोलॉजिकल क्लॉक. आई वाज लाइक हाँ, तो नहीं हुआ तो नहीं. And that's what I told Deepak. For the first time met my husband, I told him, listen, I'm 38. 39 तक होंगी मैं, शादी होगी, जब बच्चा होगा हो सकता है कि मे बी मैं नहीं हूँ, हो सकता है. तो he just looked at me and he said, it's okay. दुनिया में ऐसे इतने बच्चे हैं जिनको घरों की ज़रूरत है. We will adopt one. If we'll have good, then also we'll adopt one. And I was just looking at him and he was looking at my honesty कि ये लड़की जब पहली बार I met him at याऊचा, ये लड़की बैठ के मुझसे पहले ये सारी बातें कर रही है कि भाई इसके आगे की हो सकता है, क्योंकि कल को ऐसा ना हो कि आपको जरूरत है. और that's why I got married to him because he is this person. बहुत सुंदर. दीपक जी, आप भी मेल फेमिनिस्ट लगता है, बट एग्स फ्रीज करने का और ये सब कॉन्सेप्ट के बारे में नहीं सुना था आपने? मैंने सुना था, मुझे बहुत सारे लोगों ने बोला भी था. फिर मैंने नहीं किया. ठीक है. क्योंकि मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं ऑनेस्टली मुझे ना थोड़ा सा फोबिया है इंजेक्शंस का. अरे मुझे डर लगता है, मैं बहुत डरती हूँ. मैं को हॉस्पिटल में पैर भी रखती हूँ तो मुझे डर लगता है, मुझे फोबिया है. और मुझे था कि हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो मैं अडॉप्ट कर लूँगी ना. इतना मुझे इतना नहीं मैं वो हो रहा है, मुझे हो गया नेचुरली तो हो गया, नहीं हुआ तो देयर आर किड्स. आई एम एन अडॉप्टेड चाइल्ड. I've been given a good life. I want to do the same. Yeah. If I'm able to conceive, good. If I'm not able to, it's beautiful to have give a house to a child. 100%. So it's okay. I don't have to prove anything to anybody. आप नहीं आ रहे हो यहाँ देखने कि मेरे घर पे क्या होता है, मेरे घर पे क्या चल रहा है, मेरे घर पे खुशी है या दुखी है, मैं मर जाऊंगी, तुम 4 दिन के बाद साले सब मूव ऑन कर जाओगे. और ऐसे ही मैंने भी मूव ऑन किया है. मैं उनको क्या बोल रही हूँ, मैं भी 10 दिन तक रोती हूँ और फिर उसके बाद मूव ऑन सब करते हैं, करना पड़ता है. तो whom I'm not supposed to prove to anybody. It happens, it's good, it's God's grace and I'll be very grateful to God. मस्त है, आई एग्री. तो लखनऊ से मुंबई पूरा ट्रांजिशन कब हुआ? हो गया था 17 साल में. और किस वजह से हुआ था? मैं बड़ी हो रही थी एंड आई वाज, मुझे था कि अब मुझे जाना है. मैं ये नहीं बोलूँगी कि मैं काम करने आई थी, एक्ट्रेस बनने आई थी, ऐसा नहीं था. बट आप सेट देख चुकी थी तो थोड़ी चुल तो होगी यार. मुझे शादी करनी थी. अरे वाह. एंड इट वाज माय एम्बिशन. आई वांटेड टू गेट मैरिड. I wanted to be a housewife. Okay. And I just wanted a family. Maybe जो आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं कुछ चीजें कमी होती है, वो ही आपको चाहिए होती है. सवाल. And then wrong relationships happened. तो मैंने बोला करे क्या, काम भी तो करना है. Correct. भगवान ने थोड़ा ठीक ठाक बनाया तो शो भी मिल गया. किस्मत बहुत अच्छी थी कि लाइफ का पहला एक ऑडिशन हुआ और मतलब पहला ऑडिशन हुआ, मेरे को काम मिल गया. उसके बाद वाले पड़ाव थे, उनके थ्रू आप इजीली चली गई, लाइक एवरीथिंग एल्स आफ्टर, लाइक इफ यू हैव टू फिगर इट आउट. या तब कोई फिगर इट आउट, भाई बहन किसी से शेयर किया, आपने किसी को नॉलेज प्रदान की क्योंकि आपको नहीं पता था? मेरे को कोई ऐसा मिला ही नहीं. फर्स्ट ऑफ ऑल आई वाज इनटू माय ओन जर्नी ऑफ लाइफ, माय वर्क, माय एवरीथिंग. मैं यहाँ पर अपने काम के लिए स्ट्रगल कर रही थी कि अच्छा काम करना है. आई वाज द फर्स्ट पर्सन इन द फैमिली जो पेपर में आया, Govinda's Knees launched, first person, and then she became a flop. So it's like I was going through my own competition of with life and everybody.
तब कृष्णा प्रसिद्ध नहीं हुए थे तब तक? No, no, I will. That time he was not. He was doing. That time he was doing Bhojpuri. I was हाँ. doing TV. And मैंने जब फर्स्ट शो किया था सुपर हिट हो गया था, फिर उसके बाद वो छोड़ दिया, फिर तुरंत मतलब then that's what मतलब फिर उसके बाद I was never this ऊपर जाना. Then Ragini came and मेरा और रागिनी का शो आमने सामने आया था. I still remember 7 o'clock slot on Colors. थोड़ी की जरूरत है. I was doing गोल्डी बेल जी का शो कर रही थी मैं. She was doing ससुराल गेंदा फूल. My show became super flop. She became super hit. So touch wood, and I'm very happy for her, and she deserves. She's a good actor. Yeah. Touch wood, everybody in my family is a good actor. So, but it was my destiny. It did not work out. My career did not work out till Big Boss. Yeah. तब कंपैरिजन वाली भावना, कभी कोई भी प्रकार की जेलसी? जेलेसी तो नहीं हुई, पर कैसे होता ना कि फोन बजता था तो काम के लिए तो मैं खुश हो जाती थी. तो मैं बोलती थी हेलो मैम, आप कृष्णा का नंबर दे देंगे, रागिनी का नंबर दे देंगे. तो मुझे ऐसा लगता था हाय मेरे लिए नहीं फ़ोन आया है ये. हाँ जी मैं आपको देती हूँ. हम कभी राखी के लिए मिलते थे तो जो मीडिया होती थी वही मुझे हटा देती थी. आप साइड में हो जाइए, कृष्णा रागिनी आप आ जाइए साथ में, बिकॉज दे वर स्टार्स. आई हैव गॉन थ्रू दैट एंड इट हैज़ गिवन मी डिप्रेशन ऑल्सो. इट हैज़ गिवन मी कॉन्फिडेंस टूटा हुआ है, कोई पूछ ही नहीं रहा है. आपको डिज़ाइनर बोलता है कि कौन आरती सिंह, वो क्या कपड़ा पहने की कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, उसको नहीं देना. अब उनकी तरफ से जब आता है तो मैं नहीं पहनती. एंड मैं को नहीं बनना महान, नहीं पहनना. अब मैं उनके पहनती हूँ जिनको चाहिए कि आरती हमारा कपड़ा पहने. दैट्स द डिफरेंस, कि आरती पहनेगी तो मेरे लिए अच्छा होगा. लेकिन यार जब बिग बॉस आया तब भी ये बोले कि कृष्णा भाई या गोविंदा साहब की वजह से आया हो सकता है, या मतलब डिस्क्रेडिटर्स तो डिस्क्रेडिट करते ही चलते हैं ना. अरे उनकी वजह से भी आए तो क्या? हाँ? नहीं बट आपका मेरिट. पर मैंने जो अंदर किया थोड़ी ना किसी और ने किया. सवाल. हाँ, आरती सिंह को अगर लोगों ने प्यार किया वो आरती सिंह की वजह से किया. आरती वहां पर अंदर आके कॉमेडी नहीं कर रही थी. सही बोलिए. आरती को कॉमेडी आती भी नहीं है. आरती को ड्रामा करना है. आई हैव अ मोर इमोशनल थिंग, सो आई एम मोर ऑफ अ इमोशनल टीवी सीरीज. इफ आई डू दैट बेटर. आई कांट डू कॉमेडी दैट वेल. मेरा कॉमिक टाइमिंग वैसा नहीं है. मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर इतना शार्प नहीं है जितना मेरी फैमिली में है. कृष्णा का, मेरे मामा का है. मेरा वैसा नहीं है. इट्स ओके, मेरा जॉनर अलग है. सही बात है. तो अंदर जाके मैंने नहीं कॉमेडी की है और वन लाइनर्स मारे हैं कि मेरे को कोई आरती सिंह को लोगों ने पसंद किया. आरती को लोगों ने जिस लिए भी पसंद किया है. और अगर मैं गई, मेरा भाई मुझे स्टेज पे छोड़ने गया, मैंने उसको बोला कि तू मुझे छोड़ने जा, मेरे लिए तू, मेरे को फायदा होगा, तू मेरे को छोड़ने जाएगा तो होगा. आई एम ब्लेस्ड, माय ब्रदर इज अ स्टार and I am blessed that he is ready to support me. Yeah, 100%. People don't support also. So I am blessed. I belong to this family. तब अगर कोई ये बोलता है कि उनकी वजह से, तो सॉरी बॉस, उनकी वजह से हाँ मुझे चांस मिला, मैं तो बोलती हूँ फिर चांस दे दो यार. उनकी वजह से ही दे दो. मेरे को खतरों करने का बड़ा मन है, उन्हीं की वजह से दे दो. मैं उधर जाने के बाद अंदर करके क्या दिखाऊंगी, तो ना कि स्टंट करेंगे मेरे लिए. And there are people, I don't care anymore. I know that people, there are many people who love me. They tell me that we love your honesty. We can connect to you. You are normal. लोग बोलते हैं I connect to you. तो आप लोग पार्टनरशिप तो बहुत सुंदर रखे हो, लेकिन हमारे कुछ मैरिड लाइफ को लेके ही सवाल थे जो मैं आपसे पूछता हूँ. स्टेबल लाइफ हो जाती है जब तब रिलेशनशिप की तरफ कैसा चेंज होता है नजरिया? मेरी लाइफ तो रिलेशनशिप की वजह से स्टेबल हुई है. हाँ. मेरी शादी ने मुझे बहुत स्टेबल कर दिया. मेरा दिमाग बहुत, क्योंकि मैं थोड़ी हाइपर इंसान थी. मैं थोड़ी ज़्यादा क्या बोलते हैं, पट और सब चंचल और मतलब तुरंत कुछ बोल देना. जैसे मैं अभी बोल रही हूँ ना, मैं थोड़ा सा रिकलेक्ट, ये मुझे मेरे हस्बैंड ने सिखाया है, क्योंकि ही इज़ वेरी काम. ही इज़ अ डिफरेंट, मेरे और उनकी पर्सनैलिटी बहुत ऑपोजिट है. मैं जितनी ऐसी हूँ वो उतना ही काम इंसान है, और वो उतना ही सोच समझ के और कम लफ्ज़ों में अपनी बात रखते हैं. और अपनी बात उनको किसी को सुनाना भी होता है ना, उनकी 3 लाइनें इनफ होती है. मेरी 3 घंटा चलेगा, लेकिन उनकी 3 लाइन, तो वो मैंने सीखा है कि क्या को करने से अपना पॉइंट रखना ज़रूरी नहीं होता. यू कैन पुट योर पॉइंट इन अ गुड वे. सामने वाले को पता चल जाना चाहिए कि दिस इज़ अ नो नॉनसेंस पर्सन.
यार आप दोनों की मैं फोटोज देख रहा था इंस्टाग्राम पे, बहुत सुंदर हॉलीडे रही लगी। कहाँ गई थी? और ऐसी आप बिंदास होके बीच में भी लग रही हो इसके ऊपर, लेकिन लोगों के कमेंट्स थोड़े से हलते वलते आए। या मतलब तो मैं इससे पहले एक्चुअली मालदीव्स की थी कुछ टाइम पहले, ठीक है। पिछले साल। तो मैंने बिकनी में फोटोज करवाई वहाँ पर अच्छी अच्छी। तो मैंने अपनी फोटोज डाली मालदीव्स की बिकनी में, मेरे फट से फॉलोवर्स गिर गए एंड उल्टी सीधी कमेंट्स, शादी खा कर के पगला गई है बुढ़ी। मैंने फटाक से ना डिलीट मार दी पिक्चर्स। और उसके बाद ना मैं जब मालदीव से लौट कर आई, उसके 4 दिन के बाद शिवाली की डेथ हो गई आफ्टर 4 days एंड वी हैड अ प्लान टू मीट। मुझे जिम में मिली थी, मैं एक दिन जब पहले जा रही थी वो मुझे जिम में मिली और उसने मुझे बोला तू कहाँ रहती है, मिली नहीं है, पर तू खुश है ना, शादी में अपना ही इंजॉय करती, मैं तेरे लिए बहुत खुश हूँ। एंड जब मैंने केम बैक आफ्टर 4 days शी डाइड। टुडे आई फील वेयर इज दैट followers, where is that Instagram, where is, and why am I thinking so much? I don't know where life is. इस बार मैंने ना वो लिखा भी था कि I don't care शिफाली, that's what I'm saying, that मेरी दोस्त चली गई, I was very close, she was very like dear friend. I felt क्या है लाइफ का कुछ पता नहीं है और मैं ये क्यों ना डालूं। यार आप खुश हैं उसमें? मेरा इंस्टाग्राम, मेरा शरीर, मेरा मन, आपके पैसे का आपका कपड़ा। मैंने डाला, तुमको अनफॉलो करना है कर दो। एंड यू नो व्हाट, बेस्ट पार्ट, दिस गंदे कमेंट्स कम मोस्टली फ्रॉम वुमेन। अपनी कोई इनसिक्योरिटी को भी प्रोजेक्ट कर रहे हो सकते हैं ऐसा? आई डोंट नो, देयर आर मेनी women who write all this. अरे पितृसत्ता दोनों तरफ घुसा ये रहे। हाँ, लड़कियों को भी उतनी ही जोर से पेट्रियार्की पितृसत्ता ठूसी गई है जितने लड़कों को गई है। तो हमको भी बताया गया है ना कि आपको एक ऐसा मेंटेन करना है। here we are talking about uplifting Empowering. and empowering and कितनी बड़ी बड़ी बातें और इतने बड़े बड़े शब्द यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पर कभी कभी कुछ औरतें ही औरतों को गिराती। वो ये ना पेट्रियार्की उन्हीं में है ना, बेचारियों में सेम। बेचारी काहे की बेचारी, मैं इनको बेचारी नहीं बोलती, मैं इनको बोलती हूँ तुम्हारा दिमाग कम है, तुम्हारी सोच गंदी है, तुम बेचारी नहीं हो। आई डोंट थिंक सो, क्योंकि जो बेचारी होती है ना वो कुड़ती है, वो रोती है, वो सोचती है हाय मैं नहीं डाल पा रही, But it's true. वो गाली नहीं देती है। कभी ऐसा फील किया क्या कि भाई औरत और मर्द के बीच में दोनों ही काम कर रहे हो सकते हैं, दोनों ही घर चला रहे हो सकते हैं, लेकिन जनरली घर चलाने का जो जिम्मा होता है वो महिला को दिया जाता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे नहीं लगता। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ें वो जो लड़कियों को एक ब्लेस्ड वो होता है कि वो चला सकती हैं, वो कर सकती हैं, दे हैव दैट पावर ऑफ मैनेजिंग, सो दे डू दैट। In my house, my husband manages that very well. Yeah. And I am openly saying that my husband manages house very well. And he does it. And वो तो कोई नहीं वो रखते हैं कि मैं बहुत वो हूँ, और ना वो मुझसे कहते हैं, उनको बल्कि वो कहते हैं कि बेबी मैं कर लूंगा, आप मत ही करो, वही सही। It's okay, which is okay. ठीक है। It doesn't make him less of a man. Yeah, and I feel that every man, if you are able to, please do it, it's okay. Yeah. मेरे को तो honestly मेरी लाइफ में प्रोग्रेसिव मैन है, मेरे सारे फ्रेंड्स, मेरी फैमिली, everybody is progressive, so it's fine. Good I'm fun. touchwood, I'm blessed with good men and good girls in my life. Touchwood. यार कुछ हमारे स्टैंडर्ड सवाल होते हैं शो के, उनके बारे में बात करेंगे। फेमिनिज्म आपके लिए क्या है? फेमिनिज्म मेरे लिए है लिबरेशन, आज़ादी। ये जो डर है कि कहीं पर भी कुछ भी हो जाएगा, ये जब बंद हो जाएगा ना, वो जो आज़ादी हमें मिलेगी ना, मेरे लिए वो एक है और मेरे लिए वो है। ये बताओ कि मर्दों को औरतों को क्या बोलना बंद कर देना चाहिए? अमूमन सुना हो आपने किसी किन्हीं मर्दों से, तो ये आपको जो आसपास अपनी महिलाओं दोस्तों से पता चला हो? क्या अब एज हो गई है शादी कर लो, अब एज हो गई है बच्चा पैदा कर लो। मुझे लगता है ये बोलना बंद कर देना चाहिए। आप एजिस्ट हैं अगर आप ये बोल रहे हैं तो। कुछ चीजें जो आपने सीखी थी या कूट के भरी गई थी जो आपने अनलर्न की हो? मैंने खुद ही भरा था। जैसे कि I blamed myself a lot, which I still have to unlearn. I just feel I have been unlucky, very.
लाइक दैट माई मदर एक्सपायर्ड. ये मेरे अंदर एक बचपन से लेके हमेशा एक But रहा she है. didn't die of childbirth. Yeah, but I was born. I always had this thing in my head. Till date, recent- yes, till date it is there. I get that things, and I want to still unlearn, and I'm trying to, and मैं हो गई हूँ, काफ़ी आगे तक बढ़ चुकी हूँ, लेकिन ये मुझे एक अनलर्न करना है कि मेरे को वो अपने आप को सेल्फ ब्लेम की एक आदत है मुझे. ये बताओ कि मर्द कैसे बेहतर allies बन सकते हैं? Here, बेहतर listener, if you are a good listener, sometimes we just want to you to hear and not suggest every time. Just hear, listen. हमारी बात सुन लो और काटो मत बीच में. हम ज़्यादा बोलते होंगे, मैं तो जैसे बहुत बोलती हूँ, बट मेरे को ऐसा लगता है सुन लो. We can become a better listener. और बताओ कि 16 साल की खुद को अगर आप एक मैसेज दे पाती, क्या बोलती? Stop being needy. नीड आपको कभी कभी बहुत गिरा देती है, आपको कभी कभी बहुत ज़्यादा वो अपने अंदर का सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं रह जाता, और यू डोंट नीड एनीबॉडी एक्सेप्ट योर पेरेंट्स. बहुत सुंदर. आप लोगों को कैसा लगा इंटरव्यू प्लीज हमें कमेंट्स में बताइएगा. मेरा नाम है सिद्धार्थ आलम, मैं साइनिंग ऑफ ऑन द मेल फेमिनिस्ट. सब्सक्राइब कर लो नहीं किए हो तो, और प्लीज करो. बाय. एंड लव, गिव लव टू माय. बाय बाय. ओके बाय.